नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। आज जो कहानी है ये कुमार जी की कहानी है। इन्होंने कहा है कि नितिन, जैसा जो हुआ वैसा वो बताया मैंने, और मुझे और रोहित को, जो इनकी दुकान पर मदद के लिए एक भाई साहब थे, इन दोनों को इस डर से बाहर निकलने में तकरीबन 8-9 साल लग गए। वो वक्त बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था जिस वक्त हमने उसको, प्रेत को महसूस करा, लेकिन उसके डर से हम बाहर नहीं निकल पाए। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट कि अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। आज की कहानी कुमार साहब की है, और ये कुमार जो हैं मोदी नगर के रहने वाले हैं। इनका बहुत समय से एक जॉब के सिलसिले में ना परेशानी का दौर सा चल रहा था। तकरीबन 8-9 बार ये नौकरी बदल चुके थे। और देखिए, जो इंसान व्यापार करना चाहता हो उसे आप नौकरी पर लगा दो तो वो हाँ उतने मन से नहीं कर पाएगा। हाँ, ये एक हकीकत है कि अगर हमारा मन है व्यापार करने का और आप हमसे ज़बरदस्ती भाई घर वालों का प्रेशर, या ये कह सकते हैं जिम्मेदारियों का बोझ, उसकी वजह से ना चाहते हुए नौकरी करनी पड़ रही थी। लेकिन एक ऐसा मौका आया जिसके अंदर इसके घर परिवार के लोगों ने और कुछ दोस्तों ने, मित्रों ने कुछ ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया कि अब ये सक्षम है कि एक दुकान खरीद ली जाए। हाँ, इसका सपना पूरा होने वाला है। इसने अब दुकान तलाशनी शुरू कर दी है। इसको व्यापार किसका करना था? घड़ी का। और थोड़ी बहुत इसे नॉलेज भी है। बड़े शहर से लाकर इसने यहाँ पर पहले घड़ियाँ बेची भी हैं, हाथ की घड़ी या दीवार की घड़ी। तो इसे पता है कि उसमें मुनाफा कैसे, कितना कमाया जा सकता है। किसी भी काम को आप अच्छे से करो ना तो मुनाफा तो हर जगह से आदमी बना ही लेता है, चाहे वो सुई हो चाहे हवाई जहाज हो, है ना। ये आपकी काबिलियत है। लोग तो जिनके बाल नहीं होने भी कंघा और तेल बेच देते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं ये अब अपने एरिया में दुकान ढूंढने लग जाते हैं। और ये बहुत बहुत ज़्यादा पहले की बात है। इस वक्त ये कह सकते हैं कि स्मार्टफोन तो नहीं था और मोबाइल भी नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन, वो भी इक्का दुक्की दुकानों पर, जब एसटीडी पीसीओ वगैरह चलते थे तब की बात है ये। इसने एक जगह दुकान देखा तो वहाँ देखा 3 दुकान एक साथ बनी है। कॉर्नर की दुकान थी और फिर वहाँ से आगे गांव में रास्ता कट रहा था। वहाँ पर जाकर इसने पता करा, कोई ताऊ जी बैठे मिले कि ये दुकान किसकी है, कैसे है, क्या है, सब कुछ बताया गया। उन्होंने जो पैसे बताए उतने पैसों में ये दुकान इसको सूट कर गई कि हाँ ये ठीक है, मैं ले सकता हूँ। कोने वाली दुकान चाहिए जी। उन्होंने कोने वाली दुकान के लिए इससे बात करी। इसने घर पर आकर सभी को बताया। अब घर वाले बहुत खुश कि भाई जैसे मन की चाह रहे हैं वैसी दुकान मिल रही है। कोने की दुकान, पहली बात ये काफ़ी अच्छी रहती है कि आप एक साथ 2 शटर बना सकते हो, 2 तरफ से आप ग्राहक को अटेंड कर सकते हो, या खिड़की बना सकते हो। एक अच्छा होता है, ये माना जाता है व्यापार में, और शुभ भी होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो ये भी बता दूं, सन फेसिंग आपकी दुकान है तो बहुत ज़्यादा शुभ है। हाँ, मतलब अगर आपका व्यापार सूरज की किरणें डायरेक्ट, जैसे कि जब सूर्य उदय हो रहा है आपको दिख रहा है, धूप डायरेक्ट आप पे आ रही है, तो वो बहुत बहुत अच्छी एक शुभ संकेत माना जाता है, एक अच्छी दुकान मानी जाती है। बाकी ईश्वर पर विश्वास करो, अंधेरे में भी चमक जाओगे। अब इनके घर पर कोई आया और उसने आकर ये कहा कि कुमार, तेरे को पूरे जिले में, पूरे एरिया में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर दुकान करी जाए। ये भूत प्रेत वाली जगह पर क्यों कर रहा है? जो घर में कहीं भी किसी भी कोने में था सब इसके पास आ गए। और ये शादीशुदा हैं, इनके 3 बच्चे हैं। जो धर्मपत्नी हैं वो भी एकदम से घबरा गई ये सुनकर कि क्या बोल रहे हो आप, मतलब भूत प्रेत वाली जगह? कह रहे हाँ, वो एक पहले घर हुआ करता था, ठीक है, उस घर को बंद हुए 11-12 साल हो गए, ठीक है, उसमें किसी के प्राण गए थे और उसके बाद से कहते हैं कि वो लोग वहां पर दिखते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूं? जब दुकान खरीदेंगे तो पूजा पाठ कराएंगे ना, हवन कराएंगे। कह रहे कुछ भी करा लो, ये तीसरी बार चौथी बार दुकान बनी है। 2 बार मकान बन चुका, नहीं बिका, तो वो दोबारा तुड़वाया है, ना जाने कैसे उसमें क्या खराबी आई थी। फिर एक बड़ी दुकान बनी थी, वो दुकान भी नहीं बिकी, तो अब वो नीचे उन्होंने 3 बनाई है कि जल्दी बिक जाएंगी। मत ले तू, ये वाली दुकान मत ले, कहीं और कुछ भी ले ले।
तो उसने कहा लेकिन आप समझो काका, मेरी जो गुंजाइश है दुकान को देखकर, हर तरह से मैं वो उसमें ठीक हूँ और मेरा काम भी चल जाएगा, और घर से है कितनी दूर, साइकिल से आना जाना करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 40-45 मिनट लगेंगे, आप समझो। उन्होंने कहा चाहे तेरे को 1.25 घंटा लग जाए कहीं जाने में, लेकिन वो वाली जगह मत ले। खूब कहा, लेकिन इसने उस बात को माना नहीं। देखिए, हमें पहले से ही इशारे और चेतावनियां मिलती हैं, लेकिन उसे इग्नोर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में तुम उसी संकट में आओगे जहां पर तुम्हें नहीं होना चाहिए। ये भाई साहब ने उस दुकान वाले से जाकर यही बोला कि मैंने आपकी दुकान के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा सुन लिया है, तो अब मेरा विचार हो सकता है कि बदल भी जाए। उसने कहा आपको जो भी बता रहा है, हो सकता है कि वो दुकान लेना चाह रहा हो और आपने खरीद ली, या आप खरीदना चाह रहे हो, इसीलिए उसने कहानी बनाई है। जितने पैसों की हमारी बात हुई है उसमें ₹1-2 कम दे देना, लेकिन अगर पसंद है तो ले लो। और आप यकीन नहीं करोगे कि आधे दाम में दुकान वो देने को तैयार हो गया। इसने तो मजाक में बोल दिया था, जितने में बात तय हुई ना, इसने कुमार ने मजाक में बोल दिया कि आधे दाम में अगर आपका मन बने तो देख लो, वरना उससे ज्यादा मैं इस दुकान के पैसे दे नहीं पाऊंगा। उसने हाँ कर दिया। अब यहां पर इसे पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन इंसान अगर लालची नहीं भी हो ना, तो भी लालच उसके सिर पर चढ़कर नाच लेता है ना। इसने हाँ कर दिया। घर वाले चलो ठीक है, एक अच्छी पूजा कराएंगे। और बुरा मत मानिएगा, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे विद्वान पंडित हैं जिन्हें प्रेतों का कुछ अता पता है नहीं, लेकिन वो जानते सब हैं। किसी ने आकर इनके घर पर ऐसे ही कहीं से न्यूज़ पता पड़ गई होगी इनके बारे में, तो कहा कि जहां आप जा रहे हो वहां पर आपको एक ये वाली पूजा करा लेनी चाहिए, उससे प्रेत बाधा दूर हो जाती है और कभी होती नहीं है। पूजा में जो इस्तेमाल होगा सामान वो बताया, पैसे बताए, तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम सोचकर आपको बताएंगे। तो कोई और विद्वान आए, उन्होंने भी कुछ बताया। इन्होंने 2-1 जगह जाकर पता करा, तो हर किसी ने अपनी विद्या और अपने ज्ञान के अनुसार एक रकम बताई, एक पैसे बताए। एक मंदिर में इनका आना जाना हुआ करता था, कभी भी जाना होता था तो चले जाते थे। वहां के पंडित जी से पूछा, उन्होंने कहा देख, सिर्फ और सिर्फ दुकान में जो एक हवन होता है, नई दुकान खोलते में जो पूजा पाठ होती है, बस वो कराना है तेरे को, और कुछ मत करवा। जो ये तेरे को कह रहे हैं ना कि भूत प्रेत को भगा देते हैं या ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कुछ नहीं। और अगर फिर भी तेरा मन करे कि नहीं मेरे को इस पर भी कुछ ना कुछ मंत्रोच्चारण करवाने हैं, तो सिर्फ हनुमान चालीसा पूरा घर बैठकर वहां पढ़ लेना, काफी सुधार हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा अगर वहां पर है तो वो जगह छोड़ देती है। लेकिन एक बात और बताऊं, ये जिद्दी बहुत होते हैं। अगर तुझे लग रहा है कि वहां पर कुछ संकट है, तो ऐसी जगह दुकान खरीद क्यों रहा है। इसने कहा जी अब मैं दुकान तो खरीद चुका हूं और इस तारीख को मैंने दुकान में उद्घाटन करना है। अब होता क्या है कि इसके पास दुकान अभी खुली है नहीं। एक लड़के का मतलब एक तरह से प्रस्ताव आया कि मुझे आपकी दुकान में काम करना है, मैं घड़ी का कारीगर हूं, घड़ी ठीक करनी जानता हूं, नाम रोहित है। इसने कहा कि लेकिन मैं बेटा अभी दुकान खोल रहा हूं, तो मैं पगार नहीं दे पाऊंगा, अभी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही अभी सेटल नहीं हुआ हूं। तो उसने कहा पगार मत दीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सीख भी लूंगा, क्योंकि आपको ज्ञान काफ़ी है इस घड़ियों का, तो थोड़ा गुरु से सीख लेंगे, बाकी जो आपको ठीक लगे वो करा देना। इसने कहा ठीक है, फिर रोटी पानी का हिसाब किताब कर लेंगे। तो इसने कहा ठीक है गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके यहाँ काम करूंगा। घर वाले बहुत खुश हैं, रोहित के घर वाले बहुत खुश हैं कि इसका हुनर जो है अब एक अच्छी जगह लगेगा, और आगे चलकर जब ये घड़ी के काम में माहिर हो जाएगा तो ये घड़ी की दुकान इसे भी करा देंगे, क्योंकि उनका भी मन है ना कि उनका बच्चा तरक्की करे। तो ये एक शुरुआती तौर पर एज ए इंटर्न इन्होंने ज्वाइन करा। लेकिन अभी दुकान में इनके जो पूजा होनी थी उसमें थोड़ा वक्त था, 3-4 दिन का वक्त था। रोहित इनके पास आया, उसने बताया कि मालिक हमारी दुकान के बारे में मुझे 2-3 दोस्तों ने कुछ उल्टी सीधी बातें बताई हैं, क्या आपको पता है। उसने कहा हाँ, भूत प्रेत वाली बात मैंने भी सुनी है, तो हम ऐसी जगह क्यों दुकान कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह आप दुकान ले लो, मैं आपके यहाँ काम करूंगा तब भी। उन्होंने कहा देख, दुकान तो वहीं करूंगा, अगर तुझे करना हो मेरे यहाँ काम कर, नहीं करना हो तो मत कर। मालिक जब आप नहीं हट रहे पीछे तो मैं क्यों हटूंगा, देख ले तेरी इच्छा है, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ा ना कर रहा हूं तेरे को कि मेरे यहाँ काम कर। इसने हाँ कर दिया। अब वक्त आया जिस दिन इनके घर में पूजा थी, इन्होंने बहुत सारे नाते रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन घर पर मतलब इनकी दुकान पर कोई आया नहीं। भूत प्रेत देखना चाहते हैं, भूत प्रेत देखना चाहते हैं, लेकिन किसी को बता दो ना कि इतने बजे इतने समय या इस घर पर या इस जगह इस खंबे के आसपास कुछ दिखेगा, तो इतनी उम्मीद से इतने मन से जो कहता है ना हमें एक बार प्रेत देखना है,
उसको ढूंढो वो खुद ही ना दिखता है। भागे भागे फिरते हैं, हल्के फुल्के प्रैंक में आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं, असलियत में देख लिया समझ भी नहीं आएंगी चीजें और गलियां छोटी पड़ जाती हैं। खैर भैया, मुझे कुछ नहीं प्रूव करना, जिसको माननी है सच माने, क्योंकि जिसके साथ ही हुआ उसके लिए सच मेरे को बताया, मेरे लिए वो बात सच। मैं तो कहानी यहां से वहां तक लाने वाला हूं। सुनानी अच्छी नहीं आती, लेकिन जो आती है जैसी आती है वैसे चलता है काम। इनकी दुकान पर बहुत सारे लोग तो नहीं आए, एक पंडित जी आए, घर परिवार के वो लोग आए जो कि घर में रहते थे, नाते रिश्तेदार कोई नहीं आए थे इनके इस मुहूर्त पर। एक औरत और एक बच्चा इनकी दुकान के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। दुकान का भी उद्घाटन हो रहा है। इन्होंने अभी बाद में आना, जाओ अभी कुछ खाने को है नहीं। उन्होंने हाथ बढ़ाया कि कुछ रोटी या कुछ रुपया 2 रुपया, इन्होंने मना कर दिया। पंडित जी ने पलट कर देखा, मंत्र करते करते वापस वो अपना पूजा पाठ करने लगे। फिर उससे लड़के से, रोहित से इशारे से पूछा कि किसे बोल रहा था। रोहित ने कहा, अरे वो शायद मांगने वाली थी, रोटी चाहिए होगी ना उन्हें, जिस तरह से वो कर रही थी। खैर पंडित जी कुछ नहीं, कुछ चाहिए तो उन्होंने कुछ सामान मंगाया, तो एक घर गया, लेने आया, पूजा पाठ हो गया, अच्छे से हवन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, मिठाई वगैरह बट गई। अब मुझे नहीं समझ आता ये कौन करवाता है या क्यों होता है। दुकान के अंदर मिठाई क्यों छोड़ कर गया ये? क्यों भाई साहब, ये किसने बताया? और ये कहां से दिमाग में आया कि दुकान के अंदर जो आपने मिठाई सबको बांटी है, जो लड्डू बर्फी आपने बांटे हैं, इसे दुकान में जमीन पर किसी के लिए छोड़ जाओ? क्यों, किसके लिए छोड़ रहे हो? किसने समझाया, किसने बताया? ना जाने क्या है वो, ये ना दिमाग आदमी का ये लोग ऐसे बांध देते हैं। प्रेतों के बारे में बोल रहा हूं कि ना जाने हम कौन कौन सी बातें सोचने लग जाते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनके जब ये हवन वगैरह अच्छे से हो गया और जब ये घर जा रहे थे, दुकान बढ़ाकर मतलब शटर गिराकर, इन्होंने कुछ लड्डू कुछ बर्फी एक कागज पे रखकर वहीं जमीन पर रख दिए, शटर गिरा दिया। जब चल रहे थे तो धर्मपत्नी ने पूछा कि आपने मिठाई अंदर क्यों छोड़ दी? तो कहता है कि मैंने सुना है कहीं कि ये शुभ होता है कि जब नई दुकान कहीं शुरू कर रहे हो तो प्रेतों के लिए एक आप अच्छा मुहूर्त जब करते हो तो उनका भी स्वागत करना चाहिए। क्या सुन रहे हो तुम लोगों, सही है क्या? नए नए तरीके प्रेतों से मिलने के लिए लोग बिल्कुल मतलब एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये तो बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है। धर्मपत्नी जी ने जब घर पर जाकर ये अपने सास ससुर को बताई तो उन्हें बहुत अजीब लगी कि ये जो तुमने किया है, पहली बात तो हमने कहीं सुना नहीं ऐसा, ठीक है इतनी उम्र हो गई और दुनिया हमने देखी है, लेकिन कभी ये सुना नहीं जो तुमने बताया करा। और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें इस तरह का भोग लगाना है तो शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, वहां जाकर कर दो ना, ये अपनी दुकान पर क्यों कर रहे हो? इसके पास कोई जवाब था नहीं, और देव क्या जवाब देगा, क्योंकि इसे बेवकूफ़ी कहूँगा मैं। ये कहीं से ऐसी बातें सुन लो और करके देख लो, इसमें बेवकूफ़ी होती है जो कि हुई और जिसकी वजह से कहानी यहाँ तक आ गई। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अब होता क्या है कि इनका दरवाज़ा 1-1:15 बजे किसी ने बहुत तेज तेज खटकाना शुरू कर दिया। पूरा परिवार एकदम से उठा और ये देखने आए कुमार साहब कि भाई हमारे घर पर कौन आया क्या है। वो गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो रोहित ज़मीन पर बैठा रो रहा था। उसे उठाया कि बेटा क्या बात हो गई, सब ठीक है, घर पर सब ठीक है? उसने कहा हाँ सब ठीक है, मैं डर रहा हूँ मालिक और मुझे बहुत अजीब लग रहा है और शायद मैं आपकी दुकान पर काम नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा हुआ क्या? काम करना नहीं करना अलग बात है, हुआ क्या है? करे वो जो औरत और वो जो बच्चा आया था ना, वो मेरे घर के बाहर है और मतलब मैं घर में कहीं से भी जाकर उसे देखने की कोशिश करता हूँ कि वो अब जाएं, वो लेकिन जा नहीं रहे हैं। वो मेरे घर के सामने ही खड़े हैं अभी भी। कौन औरत और बच्चा? आज जब दुकान पर उद्घाटन हो रहा था ना, उस वक्त एक मांगने वाली आई थी और उनके साथ एक बच्चा था और वो मेरे घर के आगे खड़ी है, ना जाने क्यों। चल तू डर मत, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। इनके घर से ज़्यादा 10 मिनट का रास्ता है रोहित का। अब ये एक जगह जाकर रुक गया कि देखो वो दोनों अभी भी खड़े हैं, इसे दिखा नहीं कोई भी खड़ा हुआ। अब इसे समझ नहीं आ रहा कुमार को कि मैं इसे कैसे ये यकीन दिलाऊं। वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं इसका, तो डर रहा है लड़का कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे घर के बिल्कुल सामने खड़े, मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा। उसके मम्मी पापा जब बाहर आए रोहित के, और रोहित भी उम्रदार है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा बालक है, 16-17 साल का, 22-23 साल का लड़का है ये। उसके मम्मी पापा भी बाहर आए कि भाई रोहित एकदम गया था तू कहकर कि कुमार भैया के जा रहा हूँ, हुआ क्या था? कुमार साहब सब ठीक है? उसने कहा सब ठीक है, लेकिन ये डर रहा है कि मेरे घर के आगे कोई खड़ा है। उन्होंने कहा कि घर के आगे तो कोई नहीं खड़ा, घर में कोई 2 जने आए हैं, वो ये कह रहे थे कि तुझसे कोई काम है।
अब ये घर में नहीं जाए, कि मैं नहीं जाऊंगा अंदर। कुमार साहब ने कहा कि रात के 1-1:30 बजे आपके घर कोई आया है कि कोई काम है, आपने उसे ऐसे अंदर बैठा लिया? कह रहे देखिए अब एक महिला एक बच्चा है, हम कैसे उसे मना करते? महिला और बच्चा। अब इनने कुमार ने रोहित को देखा और रोहित ने कुमार साहब को देखा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ये वही हैं जो घर के अंदर आ गए। माता पिता इनसे पूछे जा रहे हैं कि बात क्या है, दोनों का एकदम चेहरे का कलर उड़ क्यों गया, क्या हुआ है? उन्होंने कहा जो आपके घर में अंदर गया है उसे आप जैसे तैसे करके बाहर ले आओ, वो घर में अंदर नहीं रहना चाहिए, जो भी है। अरे एक महिला है, एक बिटिया बच्चा है शायद, और तुम बोल क्या रहे हो, बात क्या हुई है? आपके घर में जो है ना वो भूत है और प्रेतों को घर में स्थान नहीं दिया जाता। अब ये माता पिता को एकदम बात अजीब लगी कि ये क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हैं, साफ साफ वो दिख रहे हैं, घर में अंदर आए हैं, बैठे हैं, बेकार की बात करवा लो, भूत प्रेत आत्मा। जो रोहित की मम्मा है वो सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उन्होंने हल्का सा पीछे होकर जंगले से वो जो खिड़की थी उससे उनको दोनों को देखने की कोशिश करी, क्योंकि वो सामने ही जो इनके एक दीवान बोलते हैं ना, दीवान सेठी, उसी पर उन दोनों को बैठा कर आई थी। उस वक्त ऐसे कोई शानदार सोफे वगैरह नहीं हुआ करते थे। जब देखा तो वो दोनों अंदर है नहीं। इन्होंने अपने पतिदेव से कहा, मतलब रोहित के पापा से कहा कि वो अंदर है नहीं, इनके घर में कोई दूसरा दरवाजा नहीं है, इनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं कि जिस जंगले से निकल गए दोनों भाग गए, नहीं है, पूरे घर में ढूंढ लिया, दोनों में से कोई नहीं है। माता पिता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि हमने अपनी आंखों से इन दोनों को देखा है, आई हैं, बैठी हैं, और उन्होंने खुद बोला है कि हमें आपके बेटे से कुछ जरूरी बात करनी है। अब रोहित इतना डर रहा है अपने घर में कि बार बार कहे कि कुमार भैया आप मेरे घर से मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अब कुमार को भी डर लग रहा है, लेकिन करे तो करे क्या, यहां से इसे अपने घर वापस जाना जरूरी है। लेकिन इस घर में जहां इन सभी ने किसी को देखा है, इन्हें भी यहां पर नहीं छोड़ सकते। अब ये जो कुमार साहब हैं, इन्होंने आंटी अंकल से, मतलब रोहित के मम्मी पापा से कहा कि एक काम करिए, रात काफी हो गई है, अभी सो जाइए, सुबह आकर मैं बात करूंगा। तो उन्होंने कहा बेटा कि आप ना थोड़ा सा ध्यान से जाना, क्योंकि ये जो अभी हुआ, इससे पहले हम भूत प्रेत आत्माओं के बारे में कुछ और ही बात सोचते समझते थे, लेकिन अब थोड़ा हमें डर लग रहा है, तुम्हारे लिए भी और रोहित के लिए भी चिंतित हैं हम, और थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, आराम से जाना। अब बार बार इसे जब ये बोला जा रहा है कि बेटा अपना ध्यान रखो, बेटा अपना ध्यान रखो, तो ध्यान में तो सिर्फ वो एक ही बात आ रही है, वो दोनों जो प्रेत हैं वो गए कहाँ। अब होता क्या है कि देखिए यहाँ फिल्मी सीन, क्योंकि मैंने भी इनसे ये पूछा था कि वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा था या आप कहानी में थोड़ा सा मसाला लगा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नितिन भाई, बिल्कुल मसाला नहीं है, क्योंकि इस आंधी में मैंने उस प्रेत का चेहरा बहुत नजदीक से देखा था। ये जैसे ही इस घर से बाहर आए तो बहुत तेज तेज हवा सी चलने लगी, और हवा इतनी ज्यादा तेज कि मतलब जैसे तैसे आदमी चल पाए। रात के 1:30-2 का वक्त था, बिजली भी कड़क रही है, बारिश का मौसम हो सकता है कि शायद बारिश आ जाए, लेकिन होता है ना कि धूल होती है, हवा होती है, तो बारिश को ले जाती है, बारिश नहीं होती। फिर कहा घर वालों ने कि आप यहाँ रुक जाओ, सुबह चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुमार साहब ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा घर पहुंचना भी जरूरी है, घर पे सब लोग वरना चिंतित होंगे। कोई फोन की सुविधा तो थी नहीं, किसी के घर पे भी कोई फोन नहीं था, बस STD ISD जो होते थे, ये दुकानों पर लगे रहते हैं ना फोन, कि सिक्का डालो और बात कर लो, उस तरह का था, हर किसी के घर पे फोन था ही नहीं। इन्होंने कहा घर नहीं जाऊंगा तो चिंतित हो जाएंगे, और अभी फिलहाल बातें कुछ अजीब ही हो रही हैं। अब इन्होंने यहाँ से जैसे तैसे करके चलना शुरू करा, पैदल पैदल चल रहे थे, और आंखों पर हाथ रखा हुआ, तो एकदम ऐसा लगा किसी इंसान से ये टकराए, माफी चाहूंगा। फिर सीधे चलने लगे, फिर सीधे चलने लगे, फिर ध्यान आया कि रोड एकदम सीधी है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, बीच में कोई मतलब नहीं, ऐसा तो थोड़ी ना कि मैं बारात को पार कर रहा हूँ जो किसी से टकरा रहा हूँ। इन्होंने पलट कर देखा तो इनके चेहरे के बिल्कुल नजदीक एक औरत का चेहरा है, बहुत ज्यादा अजीब, बड़ा डरावना, भयानक। ये घबरा गए एकदम और जमीन पर गिरे। एकदम उठकर देखते क्या है कि ना कोई आंधी चल रही, ना किसी तरह की कोई हवा चल रही, लेकिन हाँ कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले माहौल एकदम अलग था। इन्होंने अपने बहुत नजदीक किसी को महसूस करा। यहां से भागते हुए ये अपने घर तक पहुंचे हैं। घर पे पहुंचते के साथ ही 1 गिलास पानी पिया, सांस में सांस आई, सब कुछ बताया। माता पिता को अब डर लगने लगा कि गलत जगह व्यापार शुरू कर रहा है, दुकान वहां पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन माने क्यों माने,
जिसका बचपन से सपना रहा हो और अब उसे वो मौका मिल रहा हो, तो किसी भी बहाने से उस मौके को जाने तो दूंगा नहीं। भाई साहब, इन्होंने घड़ियां खरीदी जो कि अब यहां से बेचनी है, घड़ियां रिपेयर करने का सामान खरीदा गया, काउंटर बनवाया, अब दुकान जचा ली। दुकान का उद्घाटन हुआ, मतलब इनॉग्रेशन तो खैर पहले ही हो गया था, भूमि पूजन जो था वो सब हो चुका था, लेकिन अब इनॉग्रेशन हुआ छोटा सा, अड़ोस पड़ोस में लड्डू मिठाई वगैरह बटी, और घर वाले बहुत खुश हैं कि मन से वो डर वो भय निकल गया है, जबकि निकला था नहीं। इन दोनों की नजरें उन्हीं प्रेतों को ढूंढ रही हैं जिनसे ये एक एक बार डर चुके थे। 3 दिन हो गया यहाँ पे दुकानदारी ठीक ठीक चल रही थी। एक आध घड़ी बिक जाती है, कोई बैटरी मांगने आ गया, किसी की घड़ी बंद है तो उसने रिपेयर करा ली, तो ये ऐसा छोटा मोटा चल रहा था, ठीक ठाक था और खुश थे, दोनों खुश थे। एक महिला और एक बच्चे का इनकी दुकान पर आना हुआ। उसने रोटी मांगी। इन्होंने अपने खाने के टिफिन में से निकालकर, अपने खाने के डिब्बे में से रोटी निकालकर उसे एक रोटी दी। अगला दिन फिर से ऐसे ही हुआ। तकरीबन 8-9 दिन लगातार हुआ तो रोहित ने अपने मालिक से कहा कि मालिक, एक बात है मुझे समझ नहीं आ रही, आपसे कहूं या ना कहूं। उन्होंने कहा, बता क्या बात है। वो जो औरत और एक बच्चा दुकान में आता है, उस वक्त दुकान में एक दुर्गंध आती है, बहुत अजीब सी बदबू आती है। हाँ, अरे मांगने वाले हैं, अब ये कोई इत्र लगाकर थोड़ी ना घूमेंगे, और हंसने लगे। कह रहे इत्र वाली बात नहीं है, ये दुर्गंध कुछ अजीब है। कुमार साहब ने कहा कि अरे छोड़, कोई बात नहीं, तू अपने काम पे ध्यान दे। उसने कहा, आपको जो बात बतानी है वो तो सुन लो, ये दुर्गंध वाली बात तो चलो भूल जाओ। वो जब भी दुकान में अंदर आती है, मैं 3 बार ये चीज बदल कर देख चुका हूं। घड़ी जिसके भी सामने खड़ी होती है ना, वो तो पीछे वाली लाइन की जो घड़ियां हैं वो बंद हो जाती हैं। मतलब मालिक, जब मैंने ये तीसरी बार चौथी बार महसूस करा था ना, तो मैं जानबूझ के सुबह आते के साथ ही उधर की घड़ी इधर लगा दी, इधर की घड़ी उधर लगा दी, क्योंकि मुझे पता है कि वो आके यहां तक काउंटर के सामने आती है, तो मतलब कंफर्म करने के लिए। और हाँ, ऐसा होता है, घड़ी बंद हो जाती है। हमारी घड़ी में दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी घड़ी ठीक चल रही है। और मैं 100% कह सकता हूं, कुछ अलग हैं वो लोग जो आते हैं। आज वो सुबह आ चुके हैं क्या? नहीं, अभी मेरे को सामने तो नहीं दिखे वो, अभी आएंगे। तो बात करते करते ही वो दोनों सामने आ गए, औरत और वो बच्चा। एकदम चुप हो गया रोहित। अब उसने पहले से ही मन बना रखा था कि इस बार मैं देखूंगा कि दुकान में जब ये अंदर आएंगे तो कौन सी घड़ी मेरी रुकती है। तो उनका नजर घड़ी पर था, वो लोग अंदर आए ही नहीं। उसने बाहर से ही रोटी मांगी। ये टिफिन में से एक रोटी निकाल के रोहित की तरफ इशारा करते हैं कि जा रोटी दिया। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो पता है ये क्या है दोनों। अब ये भाई साहब खुद रोटी देने के लिए जब बाहर, अब ये भाई साहब जब खुद रोटी देने के लिए बाहर आ रहे थे, तो उस बच्चे के चेहरे पर आज पहली बार नजर पड़ी, जो एक कुछ जिसे कहते हैं ना, अंगोछा सा लपेटे रहता था। उसके कद काठी काया तो उसका बालक का जैसा लग रहा था, लेकिन वो एक अधेड़ उम्र इंसान है, बुजुर्ग है, एक वो आदमी है, भयानक सी शक्ल का, अजीब सा चेहरे पर तमाम झुर्रियां, और एक तरफ का चेहरा बहुत जैसे क्या बोलूं किस तरह के कोई निशान चेहरे पर। वो साधारण नहीं थे। आदमी एक बार देख ले तो वो 100 जन्मों तक ना भूले। ये घबरा गए और पीछे हटे तो एकदम रोहित अंदर दुकान में डर गया कि साहब क्या हुआ, कुमार भैया क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, और वो खड़ा हुआ। वो जो महिला थी उसको रोटी वो पकड़ाई और अंदर आ गया। क्या हुआ कुमार भैया क्या हुआ। और वो दोनों चले गए रोटी लेकर, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। और कुमार भैया क्या हुआ, कुमार भैया क्या हुआ। उन्होंने कहा जिसे हम बालक समझते हैं ना, कि वो बालक और एक औरत आती है, बालक और एक औरत आती है, वो बालक नहीं है। मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा, वो तो आदमी है, ऐसे ही होगा करीब 70-80 के आसपास का, बुजुर्ग है कोई, लेकिन लगता तो वो बच्चा है देखने में। मुझे नहीं समझा, जो मैंने देखा मैं वो बता रहा हूँ। तभी पड़ोस में इनके इस 3 दुकान को छोड़कर, जो भूत प्रेत आत्मा वाली दुकानें हैं ना, इन तीनों को छोड़कर कुछ लोग आगे मार्केट में हैं, वो आए कहते कि भाई साहब इस तरह से अन्न का अपमान करना ठीक नहीं है। कुमार भाई ये गलत कर रहे हो आप। मैं अन्न का अपमान कर रहा हूं, रोटी का अपमान? मैं क्यों, मैंने क्या करा है। कह रहे अभी बाहर आए, अभी हम सब बाहर बैठे थे तो देखा आपको, आए रोटी सीधी करी छोड़कर चले गए, गिरी पड़ी है रोटी।
क्या कर रहे हो आप? ये अन्न का अपमान नहीं है? अरे इससे तो किसी गैया को खिला दो, किसी डॉगी को खिला दो, किसी जरूरतमंद को दे दो। रोटी बाहर इस तरह से कोई फेंकता है क्या? अब रोहित और कुमार दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या ये सामने वाला पागल है क्या, क्या बोल रहा है? रोटी अभी हमने, वो भाई जरूरतमंद है औरत, उसे रोटी दी है हमने। भाई साहब, मैंने जो बाहर औरत और एक बुजुर्ग आदमी जो कि बालक के रूप में दिखता है, हमने उन्हें रोटी दी है। भाई साहब, हम कम से कम 10-11 दिन से देख रहे हैं, आप रोज बाहर आकर रोटी फेंक देते हो। अरे मैं रोटी उन्हें देता हूं कि मैंने कब आके बाहर रोटी फेंक दी? रोहित, हम तो दुकान में अंदर रोटी देते हैं ना उन्हें। हाँ, हमने कभी बाहर नहीं दी है, आज पहली बार उन्हें बाहर रोटी दी है। आप क्या बोल रहे हो? खैर, हम बस आपको यह समझाना चाहते हैं कि इस तरह से अन्न का अपमान करना ठीक नहीं है। जीवन में कहीं पहुंचने वाले होगे ना, तो ना जाने कहां पहुंच जाओगे। अब यहां होता क्या है कि कुमार ने बहुत बार अपने इस मित्र को, जिसकी आगे दुकान है, समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो इस बात को नहीं माना कि ये किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं, रोटी किसी को दे रहे हैं। ये उन्हें तो साफ दिखा कि आता है बाहर आके रोटी फेंक देता है। अब या तो रोहित और कुमार दोनों का दिमाग और नज़र बांध चुका है कोई, या बाकी सबकी नज़र और दिमाग को किसी ने बांध दिया है। दोनों में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कोई ऐसा दिक्कत है जो कि जस्टिफाई नहीं कर सकते, जो कि बता नहीं सकते कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। और एक चीज क्लियर करता हूं कि अगर भूत प्रेत वाली समस्या है तो आप शब्दों से ढंग से बता भी नहीं पाओगे कि आपको महसूस क्या हो रहा है। कुछ कुछ बातें याद रहती हैं, बाकी बीच में से बहुत सारी बातें ऐसे भूल जाते हैं लोग जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। समझ रहे हो? कोई दूसरा आदमी बता सकता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। जिस पर चल रही है ना, ये बात मैं आपको कुछ आज बता दूं, वो खुद नहीं बता सकता। समझ रहे हो? आगे क्या हुआ इस कहानी में पता पड़ेगा अगले भाग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।